अपने आज के इस गीतामृत सत्र के लिए और कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण के द्वारा हम लोग करेंगे। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17 से लेकर के श्लोक संख्या 19 तक अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 17, अध्याय 3 कर्मयोग। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, यस्तु, और दूसरी ओर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। इसके पहले श्लोक में 16 में बतलाए थे, जो लोग एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो व्यक्ति, ये जो यज्ञ का चक्र दिया गया है भगवान के द्वारा स्थापित है, उसका पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? उसका पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैसे व्यक्ति पाप कर्म करते हैं और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं जो आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्ट, आत्मा की संतुष्टि में आनंद लेते हैं। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय या कर्तव्य नहीं होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है। ऐसा कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और
नहीं उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति हर समय आत्मा के आनंद में डूबा रहता है, जो आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा से बाहर वो आनंद नहीं लेता है। मतलब कहने का अर्थ है, जो व्यक्ति आनंद के लिए बाहर नहीं भटकता है, वो आनंद अपने अंदर लेता है, मतलब इंटरनल पीस, इंटरनल सुख का अनुभव करता है, आत्मा में आनंद लेता है। मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप में रहते हुए आत्मा के कार्यों में आनंद लेता है, जिसको हम भक्ति बोलते हैं, जिसको हम कृष्णा भावना भावित कर्तव्य बोलते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्तव्यों में लगा रहता है, वो पूर्णतया उस व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार होता है। या कह लें, जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वो अपने आत्मा में आनंद को प्राप्त करता है, या अपने आत्मा के द्वारा किए गए कार्यों में आनंद को प्राप्त करता है, या भगवत भक्ति में आनंद को प्राप्त करता है, या वो अपने आंतरिक आनंदों में आनंद की अनुभूति करता है, न कि बाह्य जगत के भौतिक कार्यों में आनंद प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें एक ही हैं। और वैसे पूर्ण संतुष्ट व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, बाहर कोई कर्तव्य नहीं। जो व्यक्ति अंदर ही अंदर आनंद ले रहा है, जिस व्यक्ति का आनंद उसके अंदर है, उस व्यक्ति को भौतिक किसी भी विषय वस्तु में आनंद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति किसी भी बाह्य संसाधनों पर उसका आनंद निर्भर नहीं करता, वो केवल भगवान की भक्ति करके आनंद को प्राप्त करता है। भक्त प्रभुपाद जी यहाँ पर इस प्रकार से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और तात्पर्य में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर रख रहे हैं। जो व्यक्ति, सेम चीज, आत्मा में आनंद लेना, मतलब जो व्यक्ति भक्ति भाव में आनंद लेता है, मतलब कृष्णा भावना भावित है। और कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपने कार्यों में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, और उसे कुछ भी नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कोई भी नियत कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति चूंकि कृष्ण भावना में है, तो कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय के जितने भी कंटामिनेशन, उसके हृदय के जितने भी अशुद्धियां हैं, वो धुल जाते हैं, वो उसका हार्ट क्लींज हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है, उसकी चेतना जो है, वो पूरे तरीके से साफ हो जाती है। और इस अवस्था में वो अपने भगवान के साथ अपने संबंध को जान लेता है, पुनर्स्थापित कर लेता है, और भगवत कृपा से उसका सारा कार्य स्वयं प्रकाशित होता है। अतएव स्वयं प्रकाशित होता है उसका कार्य, उसके सारे कार्य स्वयं प्रकाशित होते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसके सारे कार्य, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं, उसको पता चलता है। इंपॉर्टेंट कार्य मतलब वो अपने रियल कर्म को करता है, अपने आत्म स्वरूप की सिद्धि, अपने स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करके, अपने भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करके, भगवान के प्रति
ये जो उसकी भक्ति का जो संबंध है, उस संबंध में जो कार्य करने हैं वो उसको प्रकाशित हो जाते हैं, उसको पता चल जाते हैं, और वो उस कार्य में लगा रहता है। उसको भौतिक कार्यों को, नियत कार्यों को, उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड कार्य है उसको करने की आवश्यकता नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, वैसा व्यक्ति कभी भी बाहर की चीजों में मतलब बाहर के कार्यों में, या इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इन सारी चीजों में वो रुचि नहीं लेता है, और केवल भगवत कृपा से भगवान की भगवत कार्य में लगा रहता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी जो है यहाँ पर इस प्रकार से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब हम पुनः आगे देखेंगे। यस, श्लोक संख्या 18। नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिन अर्थ व्यपाश्रयः, न इव तस्य कृतेनार्थो, न यस्य तस्य कृतेनार्थ, अर्थ न अकृतेन इह कश्चन और वपाश्रयः। पहली बात तो वो किसी और व्यक्ति की शरण में नहीं जाता है, किसी और व्यक्ति के शरणागत नहीं होता है, और वो उसके सारे कार्य जो हैं भौतिक कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अनुवाद और तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद जी द्वारा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता, किंतु यह कृष्ण भावना भावित निष्क्रियता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है कि उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। दोनों श्लोक में ऑलमोस्ट सेम चीज को बतलाया गया है। पहले श्लोक में बतलाया गया है कि वो व्यक्ति आत्मा के भीतर मतलब अपने कृष्णा भावना भावित कार्यों में आनंद को प्राप्त करता है और पूर्ण संतुष्ट रहता है। भौतिक चीजें, बाहर की चीजें उसको अट्रैक्ट नहीं करती है, और उसके लिए बाहर कोई कार्य शेष नहीं है। उसके लिए कोई भी जो नियत कर्म है वो उसके लिए नहीं बचा है। ये बोला गया 17वें नंबर श्लोक में। और 18वें नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो नियत कर्म को करने की आवश्यकता नहीं। सेम चीज जो पिछले श्लोक में भी इस बात को बतलाया गया है। उसके लिए कोई बाहर कर्तव्य नहीं है, मतलब उसके लिए बाहर कोई नियत कर्म करने की उसे आवश्यकता नहीं है। और एक पॉइंट यहां पर है, और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण है, मतलब उसके लिए नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैसा व्यक्ति नियत कर्म आवश्यकता नहीं होते हुए भी वो कर्म करता है।
जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो व्यक्ति, उसके लिए आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है नियत कर्मों को करना, क्योंकि बाहर से उसे किसी भी चीज की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति भगवान के प्रति अपने कार्य को तो करता ही है, अपने नियत कर्मों को भी करता है, जबकि उसे आवश्यकता नहीं है। नहीं करने की भी उसको आवश्यकता नहीं है। करने की नहीं करने की मतलब वो उसके खुद के ऊपर वो निर्भर करता है। वो फ्री है कार्यों को करने और कार्यों को नहीं करने के लिए, अपने नियत कर्म को करने के लिए और नियत कर्म को नहीं करे, इन दोनों चीजों के लिए वो फ्री है। क्योंकि उसका जीवन किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर भगवान इस बात की व्याख्या कर रहे हैं कि वो व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र है कि वो अपने नियत कर्म को करे या नहीं करे, लेकिन चूंकि वह व्यक्ति फ्री है तो वो अपने नियत कर्मों को भी करता है। और भगवान आगे जो है आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे व्यक्तियों की जो स्वरूप सिद्ध है और जो भगवान के कार्यों में लगा रहता है और साथ ही साथ अपने नियत कर्मों को भी करता है। और एग्जाम्पल स्वरूप वो बहुत सारे ऐसे लिबरेटेड सोल्स, मतलब ऐसे मुक्त जीव की व्याख्या करते हैं, जिसमें वो जनक महाराज और भी कई सारे राजाओं के विषय में बतलाते हैं, जैसे ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, जैसे युधिष्ठिर महाराज, पांडव, ये सारे लोग लिबरेटेड सोल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने नियत कर्मों को करते हैं, मतलब अपने डे टू डे लाइफ को करते हैं। क्यों? हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए कि हम भी उनको देख करके वैसा आचरण करें। तो इस अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बतलाते हैं, कृष्ण भावनामृत का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। मतलब हम अगर कृष्णा भावना भावित हैं, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। मतलब इसका मतलब होता है भक्ति में आने का अर्थ कि हमको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हम बैठेंगे और बस प्रसाद ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं। जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति होता है उसके लिए ढेरों काम होते हैं, 24 आवर्स उसके लिए उसके कर्म है, भक्ति के कर्म है, कृष्णा भावना भावित कर्म है उसके लिए। और ऐसा कृष्णा भावना भावित व्यक्ति किसी भी बाहर के लोगों मतलब किसी भी भौतिक व्यक्ति की शरण ग्रहण नहीं करता है, वो तो भगवान की शरण ग्रहण करता है और भगवान के शुद्ध भक्त की शरण को ग्रहण करता है। और कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है उसके कार्य संपादित करने के लिए वो पर्याप्त होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, यहाँ प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि अगर हम भक्ति में हैं और भक्ति में रहकर अगर हम अपने दैनिक कार्यों को कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे कार्य कुछ छूट रहे हैं, कुछ जीवन में ऐसे कार्य रह गए जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं और जिससे हमको कोई लॉस हो। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा भावना भावित होकर के अपने कर्तव्यों को कर रहा है तो वो उसके सारे कार्य संपादित हो रहे हैं। अब हम श्लोक संख्या 18 को अध्ययन करेंगे। तस्माद् असक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर। तस्मात् का अर्थ देयरफॉर, इसीलिए। तस्मात् असक्तं सततं, असक्त होकर के, असक्त का अर्थ होता है अनअटैच्ड, मतलब फल का त्याग करते हुए। अब सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतर कार्यों को करना चाहिए। असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना
मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति अनासक्त रहकर अपने नियत कर्मों को कर रहा है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने क्या बोला कि हमको क्या करना है, हमको अपने नियत कर्म को निरंतर करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन, हर दिन हमको अपने कर्मों को निरंतर करना है, लेकिन कर्म फल से हमको आसक्त हुए बिना कर्तव्य करना है, और ऐसा करने से हमको परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से ही जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना, अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए कार्य करना, यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो भी कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। तो इसे हम समझने की चेष्टा करेंगे। श्लोक संख्या 19, यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं कि हमको परब्रह्म को प्राप्त करना है, तो हमें कर्म फल से अनासक्त होकर के, मतलब बिना आसक्त हुए, हमें अपने जीवन के कर्तव्यों को, कर्मों को करना है। और अगर हम अनासक्त होकर के कार्य करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। ये अनुवाद में प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया। और तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए या ब्रह्मवादियों के लिए मुक्ति परम है। मतलब जो ब्रह्मवादी हैं वो भगवान के निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो उनके लिए परम क्या है, निराकार ब्रह्म है। लेकिन जो भक्त होते हैं, मतलब हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग भक्त हैं, हम लोगों के लिए भगवान जो है, श्री भगवान, वो परम है। हमने पढ़ा था ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो भक्तों के लिए भगवान, जो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्मन मतलब निराकार ब्रह्म, और जो परमात्मावादी होते हैं, जो योगी होते हैं, अष्टांग योगी, उनके लिए परम तत्व का जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसका जो परमात्मा स्वरूप है वो श्रेष्ठ होता है। तो सबसे पहले तो प्रभुपाद जी इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। फिर बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर, मतलब उसको एक सही रास्ता जब प्रदान होता है और उस सही रास्ते पे चलते हुए अपने कर्म फल में अनासक्त होकर जब वो भगवान कृष्ण के लिए अपने कर्तव्यों को करता है,
तो वह निश्चित ही अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो अगर हमें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें कृष्ण भावना भावित जितने भी निर्देश दिए गए हैं भगवान के द्वारा भगवत गीता में, प्रभुपाद जी के द्वारा जो भगवत गीता में निर्देश दिए गए हैं, उस सब को कर्म फल से अनासक्त होकर के, कर्म फल से अनअटैच्ड होकर के करना है। तो निश्चित ही क्या होगा, जीवन लक्ष्य की तरह हम बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन को क्यों युद्ध करना चाहिए। अर्जुन को युद्ध इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान की इच्छा है कि युद्ध अर्जुन करे, और भगवान की जो इच्छा होती है वही धर्म होता है। तो अर्जुन को बिना अटैचमेंट के युद्ध करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक कार्य और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, उच्चतम कोटि का कर्म या कर्तव्य क्या होता है। उच्च कोटि का कर्म या कर्तव्य वो कर्म होता है, वो कर्तव्य होता है जो भगवान कृष्ण हमको करने के लिए कह रहे हैं, या जो कर्तव्य भगवत गीता या श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में बद्ध जीवों के लिए बतलाया गया है, वो कार्य जो है वो श्रेष्ठ कार्य होता है। तो हमको वैसे कार्यों में लगा रहना चाहिए, वैसे कर्तव्यों को करना चाहिए, क्योंकि वह कार्य जो है सबसे उच्च कोटि का होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि हमें ये वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है पाप कर्म की शुद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो स्वतः पाप कर्मों से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि हमको किसी और दूसरे कर्तव्य को करने की आवश्यकता है, किसी दूसरे अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता है। जो हम दूसरे व्रत करते हैं, जो दूसरी तपस्याएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन सारे यज्ञ अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम का जप इस हर कार्य को संपूर्ण कर देगा, पाप कर्म से हमें पूरे तरीके से शुद्ध कर देगा। क्योंकि कृष्ण भावना भावित जितने भी कर्म है वो अच्छे और बुरे फलों के ऊपर है। इसमें किसी प्रकार का अच्छा और बुरा फल हमको प्राप्त नहीं होता है। हम अच्छे और बुरे फल के बंधन में फंसते नहीं हैं, और हमारे जब हमें कोई कर्म फल ही नहीं मिलता है तो कर्म बंधन ही नहीं है, और जब कर्म बंधन ही नहीं है तो पाप कर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और इस स्थिति में हमें किसी प्रकार के कोई अनुष्ठान यज्ञ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। हमारे सारे अनुष्ठान, सारे व्रत, सारे तप जो है भगवान के नाम का कीर्तन है। संकीर्तन यज्ञ जो है इन सारे चीजों को पूर्ण कर देता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है उसपे 1% भी आसक्ति नहीं होती। वो अनासक्त भाव से, पूर्णतया अनासक्त, 100% अनासक्त होकर के वो अपने कर्मों को करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बतला रहे हैं कि किस प्रकार हमको कृष्ण भावनामृत में रहते हुए और अपने कर्तव्यों को करना है, और जीवन का जो परम उद्देश्य है उसकी ओर हम अग्रसर होंगे, उसकी ओर बढ़ते हैं। और इसके अलावे हमें किसी भी दूसरे अनुष्ठान कार्यों को, व्रतों को, यज्ञों को, इन सारी चीजों को करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो सारे कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होकर जब हम कोई कर्तव्य करते हैं तो न हमें अच्छा फल मिलता है, न ही बुरा फल मिलता है। तो पाप कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लिया हमने कुछ पाप कर्म भी किए जाने अनजाने में, वो सारे पाप कर्म भी भगवान की इस नाम जप के द्वारा वो सारे हमारे पाप कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं, और हमें इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है कि फिर से हम उस प्रकार के कार्यों को न करें।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अपने जप को भी कंप्लीट कर सकते हैं और कुछ प्रश्न। सो जप को करने से पहले हम चेष्टा करेंगे कि पहले हम आपके पॉइंटों को ले लें, ठीक है। सो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने पॉइंट्स को पूछ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मिथिलेश माता जी, आज का पॉइंट। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लग जाता है उसके संपूर्ण कार्य स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं, उसे अन्य कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट, विजय माता जी। मुझे ये नहीं समझ आया कि भगवान भावना में तो कर्म करने चाहिए, लेकिन नित्य कर्म कौन से होते हैं? नित्य कर्म हमने पहले भी नित्य कर्म में नियत कर्म, नित्य कर्म या नियत कर्म। नियत कर्म मतलब प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज, जो दैनिक कार्य हैं हमारे, जैसे कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अभी के जो आप हम हर दिन करते हैं नियत कर्म। होगा वैसे तो नियत कर्म का अर्थ होता है गुणों और कर्मों के आधार पे, वर्णाश्रम के आधार पे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन कलयुग में तो कोई न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, केवल शूद्र और वैश्य कैटेगरी है यहाँ पर। तो इसीलिए जो कर्तव्य हम डेली करते हैं जो अधार्मिक नहीं है, धर्म के अनुसार है एटलीस्ट, तो उस कर्म को नियत कर्म बोलते हैं, जिसको नित्य। जैसे प्रभु जी, जैसे घर के काम है, ये सब ये काम किसमें आते हैं? ये सारे नियत कर्म। नियत कर्म। धन्यवाद प्रभु जी। यस, सो तृप्ता माता जी, आज का पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज आपने बताया कि जो मनुष्य अपनी आत्मा के साथ अटैच हो और जो कृष्ण के भक्त हो, उनको अलौकिक कार्य में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो अपने भगवान की पूजा में, भगवान के काम में लगा रहता है। वो अपने आमन गमन की जो जीवन मृत्यु के चक्कर में वो कभी नहीं फंसता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मीनाक्षी माता जी, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, हमारे सारे यज्ञ और सारे तप, हमें बहुत यज्ञ और तप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल संकीर्तन यज्ञ द्वारा ये सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण रूप से अनासक्त होकर अपने कर्मों को करता है, उसका अपने कर्मों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। जो भी कर्म करता है अनासक्त होकर करता है, फल की इच्छा छोड़कर। फल की इच्छा, अनासक्त का अर्थ वही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वीरेंद्र चावला जी। कृष्ण भावनामृत अमृत व्यक्ति कर्म बंधन के चक्र में नहीं फंसता। वो भगवान की प्रार्थना करने में ही उसको सब संतुष्टि मिलती है, और वो उसे कर्म का अपना बुरा या अच्छे फल से उसको कुछ असर नहीं होता। रेवा गुप्ता माता जी। रेवा गुप्ता माता जी, आज का पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज का पॉइंट है प्रभु जी, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे नियत कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। और कृष्ण भावना अमृत का यह अर्थ नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। हमें अपने बाहरी व्यक्ति की शरण ग्रहण करने की उसे कोई जरूरत नहीं होती है जो कृष्ण भावना अमृत में है, और उसे अनासक्त होकर अपने भक्ति में लगे रहना चाहिए, फल की इच्छा के बिना।
विवाह खट्टर माता जी, विवाह माता जी। हरे कृष्णा विवाह माता जी, आपका पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा, सुन रहे हैं हम लोग, बोलिए। यस, बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हमें सुनाई दे रहा है, आप बोलिए आगे। ठीक है, वो सुन नहीं पा रहे। नेक्स्ट साधना माता जी, या आप सुन पा रही हैं? बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम। ओके, साधना माता जी आप बोले। हरे कृष्णा, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज के मैं इस पाठ से ये समझी हूँ कि हमें भी किसी भी कार्य को करने में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, और प्रभु का भजन और जो हम संकीर्तन भगवान के नाम का जाप करते हैं, वही हमारे मन को शुद्ध करता है और वही हमारे लिए आगे का रास्ता खोलता है, क्योंकि प्रभु तो निरंतर हमें देख रहे हैं और वे हमारे मन की हर बात को जानते हैं। तो वो ना हमसे कुछ छुपा है, वो हमारे को इसी के लिए चीज के लिए प्रेरणा करते हैं कि हम बाह्य इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करते हुए प्रभु के नाम में जितना जाप करेंगे उतना ही हमारा रास्ता आगे के लिए खुलता जाएगा, और प्रभु के ऊपर भी हमारी जो शक्ति है और जो हमारा मन है उन्हीं के चरणों में रहेगा। कुछ चीजें तो ठीक थी, कुछ चीजें एडेड हुई है उसमें। कुछ चीजें ठीक थी। हाँ, हरे कृष्णा, कुछ चीजें ऐड हो गया उसमें। सबसे पहला यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि ये सारी चीजें ना, जो व्यक्ति अपने आत्मा के अंदर में ही आनंद को प्राप्त करता है, या वो व्यक्ति जो भगवान के नाम के जप में आनंद प्राप्त करता है, वो व्यक्ति है जो पूर्णतया, मतलब 100% अनासक्त है अपने कर्म फलों से। मतलब वो 100% भगवान की शरण में। तो हम लोग 100% नहीं है, लेकिन फिर भी जितने प्रतिशत भी हैं उतना आनंद हमको लेना चाहिए, और उतना आनंद मिल रहा है। बिल्कुल, है ना, वो मिल रहा है। और अगर हम इस कार्यों को कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई बाहर के कार्य शेष नहीं रह जाते हैं। भौतिक कार्य, वैसे कार्य जो जिसमें बाहर के सारे लोग लगे हुए हैं, वैसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। कुंती माता जी, आपका पॉइंट। जब हम अपने आत्मा में संतुष्ट रहते हैं प्रभु जी, और नियत कर्म को भी करते हैं और भगवान के ध्यान में लगे हुए, भगवान के कीर्तन भजन में लगे हुए कर्म को करते हैं, तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। और प्रभु हमारे सारे कार्यों को शुद्ध कर देते हैं, और हम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते और कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। Then we have अनुमाता जी। यस, विवाह खट्टर माता जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे या न दे, आप बोलिए, हम लोग सुन सकते हैं आपको। ओके, थैंक यू। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कि वे अपने नियत कार्य करे या ना करे। ऐसे व्यक्ति को किसी भी भौतिक व्यक्ति की शरण ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली होती है। पॉइंट तभी से घूम रहा है, कितनी बार हमने भी बोला। मेरे को एक्चुअली आवाज नहीं आ पा रही थी, तो अच्छा, ठीक है, ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। अनुगुप्ता माता जी। भावना गुप्ता माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, आज के लेक्चर से ये मालूम पड़ता है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भगवान के कार्य करने में ही आनंदित रहता है, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के जो जितने भी ये हैं
सारे मन के जो मैल हैं वो धुल जाते हैं, जो करोड़ों यज्ञ करने के बाद इंसान के धुलते हैं, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के खाली भगवान का संकीर्तन करने से मन के मैल जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ममता माता जी, रजनी माता जी, ये लोग भी कुछ बोल सकते हैं। आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप लोग अनम्यूट करके, अगर आपको अनम्यूट करना आता है। रजनी माता जी, ममता माता जी, आप लोग अगर सुन पा रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो प्रभा रंजन माता जी। यस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज की इसमें मैंने जो समझा है वो यही है, वो आखिर बोल ही चुके हैं। मेन ये है कि यदि हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, मेन नहीं बोलना है, देखिए मेन कंक्लूजन नहीं देना है आप लोग को। आप लोग को कोई सा भी एक पॉइंट बोलना है जो कि अलग से है, मेन कंक्लूड नहीं करना है। अगर हमसे कोई पाप कर्म हो भी जाते हैं तो वो सारे पाप भी जो है हमारे धीरे धीरे जो है वो मतलब खत्म हो जाते हैं, और हम अच्छे मार्ग पर जो है प्रभु जो है हमें अच्छे मार्ग की तरफ चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे? निरंतर जप करने से, निरंतर कृष्ण नाम के मंत्र का जाप करने से हमारे मन के मैल धुल जाएंगे। निरंतर तो हम करते नहीं है। कौन करता है निरंतर? कोई है क्या निरंतर करने वाला? नहीं, जो भी हमने माना है मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। हम सीधा बोलेंगे, हमारे जो राउंड्स हमें बोले गए हैं, 16 राउंड्स, जो प्रभुपाद जी का आदेश है, एक शुद्ध भक्त का आदेश है कि 16 माला का जप जो हमें बोला गया है, जो हमारा नियत चैंटिंग राउंड्स है, हमारे भी नियत कर्म है, उतने राउंड्स अगर हम डेली करेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे, तो हमारे पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और मन शुद्ध हो जाएगा। हाँ, पाप कर्म खत्म हो जाएंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट। बाकी तो मुझे पता ही नहीं कौन से लोग बोल सकते हैं। ये लोग तो कुछ लोग तो सुनते हैं केवल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने वर्स नंबर 19 से स्टार्ट किया है, पहले 2 श्लोक मैं सुन नहीं पाई। वर्स नंबर 19 में भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो भी हम पाप कर्म करते हैं उसकी शुद्धि के लिए हमें नियत यज्ञ करने पड़ते हैं, और जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, ताकि जो भक्ति में लीन हो जाता है, उसे दूसरे यज्ञ अनुष्ठान या व्रतों को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 100% अनासक्त होकर कर्म करते हैं। बेटे वो हमेशा कृष्ण के कार्यों में एंगेज रहता है। He is free from bad karmas and good karmas. ये आपने 19 में पढ़ा? यस प्रभु जी, 17 और 18 में अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन आपने तो 17-18 का ही बोला। नहीं प्रभु जी, 19 जो अभी 19 तो आपने बोला ही नहीं। जो भक्ति में लीन रहते हैं उसे यज्ञ अनुष्ठान या व्रतों को करने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये 19 में बोला आपने। ये 19 में मैंने ये 19 का नहीं है, ये 17-18 का है। 19 में तो वो है जो अनासक्त रहता है और अनासक्त कर्म मैंने करता बोला है, 100% अनासक्त होके कर्म करते हैं, उससे परब्रह्म की प्राप्ति होती। ये है 19। और 19 के तात्पर्य में इस प्रकार का चीज नहीं है जो आपने बोला। वो 17 और 18 में है। 19 के इवन तात्पर्य में आप आएंगे, अनासक्त की बात है, लेकिन इसमें यह बतलाया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अनासक्त होता है उसे अच्छा और बुरा कर्म फल नहीं मिलता है, उसे किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। ये तात्पर्य में बोल रहा हूं। और भगवान उच्च कोटि का जो कर्म होता है वो कर्म होता है जो भगवान द्वारा बोला जाता है। ये सारी चीजें 19 में बोली गई। करेक्ट। अगर आप श्लोक संख्या बोल रहे हैं तो श्लोक संख्या बोलने पर हम बंध जाते हैं, तो हमको वही बोलना है जो श्लोक पे है। ठीक है, श्लोक संख्या 19 में। हाँ, मतलब ठीक है, आपने बोला, हमने 17-18 नहीं सुना, लेकिन आपने बोला वही जो 17-18 में लिखा हुआ। अच्छी बात है, एक श्लोक के सभी श्लोक की व्याख्या समझ जाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट दिव्या गुप्ता माता जी। यस, दिव्या गुप्ता माता जी, बोलिए अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति
में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। बुक से देख करके पढ़ दिया तो इसमें कौन सी मतलब वो हो गया? बुक में लिखा हुआ है, इसको पढ़ के वो जो सुना, क्या सुना, कुछ तो सुना हमने, और जो सुना उसको रिपीट करना है। अभी ज्वाइन किया। अच्छा, अभी ज्वाइन किया, करेक्ट करेक्ट। क्या होता है कि हमको याद नहीं आता है एक्चुअली में, और ना हमारी इच्छा होती है कि दिमाग में जोड़ डालें और खींचें, मेमोरी से रिट्राइव करें डाटा को। तो डाटा को रिट्राइव करना पड़ता है। आप जब छोड़ देंगे ना माइंड पे, माइंड का फंक्शन है काम करना नहीं चाहता है। मन हर समय चाहता है आराम का काम करें, जैसे हम फिजिकली चाहते हैं ना आराम रहे, मन भी ऐसा ही है। हमारा मन सोचता है कितना आराम से कोई भी काम हो पाए, क्यों जोड़ देना। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं कि कोई पॉइंट आपका लकी पॉइंट बतलाइए आज के क्लास से, तो मन को काम मिल जाता है। मन को क्या काम मिलता है? मन को सोचना पड़ता है, क्या सुना था, किधर क्या सुना था। तो इस तरीके से करने से मन की शक्ति बढ़ती है, मतलब मेमोरी की शक्ति। प्रभु जी ज्वाइन ही अभी किया मैंने, तो अभी सुना ही नहीं मैंने कुछ भी। हाँ, तो ज्वाइन टाइम पे कर लिया आपने, ठीक है। अंत भला तो सब भला, ये भी ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक पॉइंट मैंने सुना है। अच्छा, अभी है क्या? हाँ, मैं लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन किया था प्रभु जी। अंत भला तो सब भला, कोई बात नहीं। सो द वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज आपने मतलब ट्रांसलेट किया इसमें, वो है कि उच्चतम कोटि का जो पूर्ण कर्म है वो है अनासक्त होकर कर्म करना। यस, करेक्ट। जो उच्च कोटि का कर्म है वो अनासक्त होकर के, लेकिन केवल इतना ही नहीं, पूरा इसको कौन कंप्लीट करेगा? उच्च कोटि का कर्म किसको बोलते हैं? कौन कंप्लीट करेगा? ये थोड़ा सा इसमें और ऐड करना है। जो भगवान चाहते हैं हमसे। हाँ, ये उच्च कोटि का कर्म है। जो भगवान बोलते हैं उसको करेंगे, वो उच्च कोटि का कर्म होता है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा हमें कि जो भगवान बोल रहे हैं वो अनासक्त भी नहीं है। जैसे अर्जुन, जब उन्होंने युधिष्ठिर को बोला बोलने के लिए, तो वो भौतिक दृष्टिकोण से असत्य था, झूठ था। कोई बोल सकता है भगवान झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो उच्च कोटि का कर्म है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। भगवान हमको जो भी बोलेंगे बोलने के लिए, हमको वो बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए न कोई झूठ है, न सत्य है, न असत्य है, न पाप है, न पुण्य है। भगवान इससे ऊपर है। भगवान जानते हैं कि हमारे लिए और संसार के लिए क्या ठीक है, तभी वो इस किस्म की हमें प्रेरणा देते हैं कि हम वो काम करें। जैसे अर्जुन को उन्होंने ये कहा कि तुम युद्ध करो, तो उन्हें पता थी कि मैं संसार को दुष्टों से या संसार से अनाचार खत्म करना चाहता हूँ, तो वो उनको निमित्त मात्र बना दिया। अर्जुन को निमित्त मात्र बना करके संसार के काम कराए। व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, जब करेंगे अब। Is okay or not? Is okay or not? Yes, correct. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, नीरू माता जी, यस। हाँ, सामने फ्रंट में भूल गए। हाँ, बोलिए आप, एक पॉइंट आपका। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव बौद्धिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निश्चेष हो जाता है। इसका मतलब क्या है? स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अब कौन बतलाएगा इसको? कोई हिम्मत करके आगे आकर किसको बताएगा? यस, मीनाक्षी माता जी फर्स्ट हाथ उठाए, फिर नेक्स्ट जो भी है वो सबको मौका मिलेगा। हाँ, हरे कृष्णा। कृष्ण भावना भावित भावना में रहकर कार्य करते हैं, तो उन्हें अपने कार्य जो कार्य किए हैं उन्हें खुद से बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश खुद ही, जब सूर्य उदय होता है तो उसका प्रकाश खुद ही फैल जाता है। तो उसी तरह से जो अच्छे कर्म करते हैं उनका प्रकाश और उनका जो वो अपने आप ही फैल जाता है। ठीक है, नहीं ठीक है, ओके, नहीं ठीक है। यस, अब दो लोग, मिथिलेश माता जी हाथ उठा रही हैं। सबसे पहले भावना गुप्ता माता जी, ओके, फिर यस, भावना गुप्ता माता जी, फिर अर्चना माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो इंसान भगवान के साथ लग के कार्य करता है, उसके भगवान जो है अपने आप ही काम करने में जो उसको बुद्धि जो है वो प्रदान करते हैं उस हिसाब से, और उसका कार्य करने में मतलब वो इंसान खुद से
हर कार्य में भगवान जो है उसके साथ रहते हैं और उसका रास्ता जो है प्रशस्त करते हैं आगे के लिए। ओके, ठीक है, कुछ हद तक। यस, अर्चना गुप्ता माता जी। यस, सॉरी, अर्चना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, इतने गुप्ता अग्रवाल है कि नाम लग जाता है उसमें। यस, हाँ, हरे कृष्णा। स्वयं प्रकाशित हो जाता है। स्वयं प्रकाशित कार्य होता है जो उनके लिए जो सही काम होता है, वो गलत काम में नहीं पड़ते हैं, और उनके लिए क्या सही होता है भगवान उसको बुद्धि देते हैं जो सही काम करे। यस, मिथिलेश माता जी। वो दिख जाता है वही सही काम है। कृष्ण भावनामृत में काम करने से हमारी आत्मा अपने आप ही संतुष्ट रहती है। अपनी आत्मा में हम स्वयं ही संतुष्ट रहते हैं, खुशी रहती है, अंदर से ही मन प्रसन्न रहता है। ओके, ये आगे भी है, उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि स्वयं उसके मन में प्रसन्नता और रोशनी और ज्ञान रहता है। सब कोई ठीक बोल रहा है, बोल तो ठीक ही रहे हैं लेकिन जो वो शब्द है उसकी व्याख्या, उस लाइन की व्याख्या, लाइन इस प्रकार से है, भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। देखिए, कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। सुषमा कौल माता जी, कुछ आप बतलाएंगे? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, ये सारा जो उन्होंने बताया वो ठीक है। उसके ऊपर उसके कार्यों से उसके ऐसे लक्षण हो जाते हैं कि हर चीज उसमें प्रकाश, मतलब लोगों को उसको खुद ही लगता है कि हाँ, मेरी हर कार्य में, हर जो वो इतना इन्वॉल्वमेंट होती है भगवान के साथ कि सबको लगता है कि लक्षणों से ही पता चलता है कि ये बहुत ही ऐसा व्यक्ति हो गया है जिसमें कृष्णा, और उसमें इतनी अंदर कृष्णा भक्ति आ जाती है कि उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, और अपने आप ही प्रकाशमान हो जाता है कर्मों से, बढ़िया, गुणों से प्रकाशमान हो जाता है। ठीक है, आंसर ठीक है, बट वो नहीं है जो चाहिए मुझे। ये कौन सी लाइन? सारे कार्य शुभ हो जाते हैं। प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण प्रभु जी। इतने सारे कौन रानी जायसवाल माता जी बोलना चाहती हैं? मैं प्रभा रंजन माता जी, बहुत सारे लोग आंसर दे। पहले रानी माता जी कुछ बोलेंगे, रानी जायसवाल माता जी। यस, क्या बोलना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, उसके सारे कार्य शुभ हो जाते हैं। देखिए, हम लोग हर आदमी ना कुछ भी अपना फेंके जा रहा है। नहीं, मैं प्रभु जी ठीक है, आप भी बोलिए। प्रभु जी, उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, उसके द्वारा किए गए। किधर लिखा है ये सब? किधर लिखा है? प्रभुपाद जी के जीवन से प्रभुपाद जी का जीवन प्रेरणा बन गया। हमको इस लाइन को समझना है। जो देखिए, मैं लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ, भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। देखिए कितना आप लोग सीधे सीधे क्यों नहीं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, टेढ़ा घुमा रहे हैं, उसके अंदर जाकर के उसका एक अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। आप लोग लक्षणा और व्यंजना के द्वारा शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं इसके अंदर कुछ और अंदर डीप मीनिंग है। कोई डीप मीनिंग नहीं, इसका सबसे सीधा मीनिंग देखिए, सीधा। भगवत कृपा से मतलब भगवान की कृपा से, उसका मतलब कृष्णा भावना भावित व्यक्ति के कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। उसके क्या कार्य हैं वो उसको दिखने लगते हैं, कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। मतलब आदमी कंफ्यूज नहीं रहता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। भगवत कृपा से उसके कार्य उसको दिखने लगते हैं कि उसे कौन सा कार्य करना है। सिंपल, समझ में आया सबको? कितना आसान था। आप लोग कहीं कहीं का मीनिंग बतला रहे थे। सिंपल। क्यों प्रभु जी, प्रकाशित होंगे तो दूसरे को दिखाई देंगे ना। नो नो नो, दूसरे को प्रकाशित की बात नहीं है। अच्छा, उसके कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे, मतलब उसको कोई एफर्ट नहीं करना है कि कौन से कार्य करने, कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। क्या प्रकाशित हो जाएंगे? कार्य, मतलब उसे कौन सा कर्तव्य करना है वो कर्तव्य दिखने लगेगा उसको, समझ रहे? अब कार्य के फल स्वयं प्रकाश, कुछ लोग बोल रहे हैं सबको दिखने लगेगा वो व्यक्ति कैसा है, उसकी भावना, ये सब नहीं। उसे क्या कार्य करना है उसके सामने उसका कर्तव्य आ जाता है। इसे क्योंकि क्या बोला गया है, देखिए
ट्रांसलेशन में बोला गया है ऐसे व्यक्ति को किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं, ये बोला गया है। कर्तव्य उसको करने की आवश्यकता, मतलब भौतिक कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो फिर भी 18वें नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि वो कर्म को करते हैं, नियत कर्म को करते हैं, जबकि आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान की प्रेरणा से पता चलता है कि उसके कर्तव्य, उनके कर्तव्य क्या क्या है। उनके कर्तव्य उनके सामने प्रकाशित हो जाते हैं, भगवान की कृपा से प्रकाशित हो जाते हैं। ये इसका मतलब था, ठीक है। अतएव बौद्धिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष होता है। इसी कारण से उसके लिए कोई भी नियत कर्म शेष नहीं रहता है, निशेष हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। वही चीज जो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा, वैसे व्यक्ति जिनको भगवान की कृपा से उनको पता चल जाता है कि उसके कर्तव्य क्या है, और इसीलिए उसको नियत कर्म करने का, जो साधारण लोग काम करते हैं, वो करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये इस लाइन में बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन 18वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, आवश्यकता नहीं होते हुए भी वो व्यक्ति जनरल पीपल को प्रेरणा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो काम करता है। जैसे कि आप लोग, बोलिए बोलिए। जैसे कि आप लोग जैसे कि हम लोग, नहीं, हम लोग केस यहाँ पे नहीं आएगा। हम लोग का केस इसलिए नहीं आएगा कि हम लोग हमारे जितने भी कार्य हैं वो सारे कृष्णा भक्ति करते हैं ना आप लोग, और कुछ कार्य नहीं। करेक्ट करेक्ट, हाँ सही बोला आपने, करेक्ट। उसी वही यहाँ लिखा गया है कि हम लोग अपने नियत कर्मों को नहीं कर रहे हैं। नियत कर्म मतलब घर की ड्यूटीज, फैमिली की ड्यूटीज, ये नहीं हमारे लिए। हमारे जॉब छोड़ के आ गए ना। करेक्ट, मतलब सही बोला आपने। कहने का अर्थ है कोई या तो 100% उस तरीके से करे, नहीं तो दूसरा है कि अपने नैतिक कार्यों को करते हुए भी भगवान के भजन को करे। यू आर राइट, सही पकड़ा आपने। तो अब हम लोग अपने नियत कर्म को करेंगे। हमारा जप जो है वो हमारा नियत कर्म, ठीक है। और आज सैटरडे है, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को जो है मुक्त नहीं कर पाए माया के कार्यों से। नहीं, माया इतनी, भगवान खुद बोलते हैं मम माया दुरत्यया। आप लोग की गलती नहीं है, क्या करेंगे, माया मोहित जीव भोग वांछा करे। भगवान बोलते हैं माया मोहित जीव भोग वांछा करे। हाँ, और आगे बोला गया है कि निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। जैसे ही व्यक्ति माया मोहित होकर के अपने सेंस एंजॉयमेंट में लगता है, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ता है, माया बगल में होती है, तुरंत पकड़ लेती है उसको। और जब एक बार माया ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद माँ निकलना मुश्किल है। भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्य है, ठीक है। लेकिन भक्तों की कृपा से फिर से आप जैसे ही भगवान के शरण में जाते हैं, मामे भी ये प्रपद्यन्ते, भगवान बोलते हैं जैसे ही व्यक्ति मेरी शरण में आता है, सोचता है कि अरे मैं क्या कर रहा था, चलो अभी भगवत गीता का क्लास से सुन लेते हैं, तो फिर से वो माया से हम हर समय कभी माया में जाते हैं, कभी कृष्णा भावना में आते हैं, माया में जाते हैं, कभी कृष्णा भावना में आते हैं। अमित जी, आपको कल का आंसर मिल गया था। अग्नि 49 तरह के, वायुदेव 49 तरह के। अनम्यूट करके बोलिए। थैंक यू प्रभु जी, आपने भेजा, वेरी थैंकफुल। वो कैंटो 6 में है प्रभु जी, आपने भेजा। 6 में और कैंटो 4 में भी, ठीक है। कैंटो 4 में वायुदेव के विषय में है। I have not yet reached there. I was still on the beginning of Canto 4, so I would need help later on. Okay, ठीक है ना। तो Thank you very much. अग्निदेव 49 तरह के होते हैं। सबसे पहले अग्निदेव तो एक ही है, अग्नि, ठीक है। उनके 3 पुत्र हैं, पावक। ये सब हम सोचते हैं कि सिनोनिम्स है, मतलब समानार्थ। पावक और पावना ऐसे करके 3 पुत्र हैं उनके। उन तीनों पुत्र के और 45 पुत्र हैं, सबके 9 नहीं, कितने हो गए अब टोटल मिला के 45। तो 45 प्लस 3 48, और एक मेन ग्रैंडफादर, 3 फादर और उनके सारे। तो 49 तरह के अग्नि है, अग्नि देवता है, अग्नि को कंट्रोल करने वाले। उसी प्रकार से मरुत जो हवा के
देव हैं वायुदेव, वो भी 49 तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जप करेंगे। जप करने से पहले पंच तत्व मंत्र मुझे आज कौन सुनाएगा? साधना गुप्ता माता जी, आपको प्रभुपाद प्रणाम मंत्र आता है? मीनाक्षी माता जी तैयार रहिएगा, अगर ये नहीं बोलेंगे तो आपको बोलना है। ठीक है, आप बोलिए मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिनको आता है हाथ उठा सकते हैं। हाँ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, दिव्या माता जी, फिर प्रभा माता जी, बोलिए, फिर से रिपीट करिए। पंच तत्व मंत्र तक बोलना है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। वेरी गुड। प्रभा माता जी, फिर अमित माता जी, अमित जी। हाँ। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, साधना माता जी आ गई। यस। ये प्रभु जी मुझे लास्ट वाला ही आता है, मेरे को पहले वाले ना अच्छे से अभी। ठीक है, आप सुनिए, भक्त लोग बोल रहे हैं उसको सुनिए। प्रभा माता जी बोलिए। ठीक ठीक। प्रभा रंजन माता जी बोलिए। ओम नमो विष्णुपादाय। एक मिनट, ओम नहीं है पहले। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले। सीधा सीधा बोलना है, सीधा सीधा, बिना ट्यूनिंग का, बिना लय। श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन निर्विशेष शून्य। क्यों गड़बड़ हो रहा है? इसलिए गड़बड़ हो रहा है कि पाश्चात्य देश तारिणे। हाँ, इसलिए स्टेट बोलना है, अभी गाना नहीं है। हाँ, सीधा बोलना है। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। ओ गुड। अमित जी बतलाइए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे सारस्वते बोलना है, हर कोई ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका बिगनिंग स्टेज है, अभी ठीक कर लेंगे तो सही हो जाएगा। सारस्वते देवी। ठीक है, कल भी हमने सरस्वती जो सरस्वती सिद्धांत महाराज के शिष्य हैं उनको बोलते हैं सारस्वती। तो ये जो है वो सरस्वती नहीं। यस, अनुगुप्ता माता जी बोलिए। क्या बोलना प्रभु जी? प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। गुड। अब किसको बोलना है? अर्चना माता जी को आता है? बोलिए। नमो ओम विष्णुपादाय श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देशे तारिणे। गुड।
तो अब हम लोग अपने जप की तरफ चलते हैं। मेरे साथ सभी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं जब करूँ आज जब मैं बोलूं? ठीक है, जब आप करवाइए। ठीक है, यस, लीड करेंगे। बाकी सभी अनम्यूट कर लेंगे अपने आप। ठीक है, सॉरी म्यूट कर लेंगे, ये केवल अनम्यूट रहेंगे। यस, हरे कृष्णा 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 एक साथ हाँ, ठीक से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन जब भी हरे कृष्णा करेंगे तो स्टार्टिंग बिगिनिंग पे तो पंचतत्व मंत्र एटलीस्ट मिनिमम पंचतत्व मंत्र होगा। और हम लोग प्रपात प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं पहले मोती पे। प्रपात प्रणाम मंत्र नहीं तो पंचतत्व मंत्र, तो पंचतत्व मंत्र से शुरुआत होगा। यस, हरे कृष्ण 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 हरे नहीं, पंचतत्व मंत्र ये नहीं है माता। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव भक्तवृंद। यस, अब हम लोग जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण राम राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक हरे यू। कृष्ण। हाँ, जब जो करना है साधना माता जी इस स्पीड से थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। आप सबको घड़ी देखना है कि कम आपका ज्यादा मैक्सिमम 8 मिनट्स, मैक्सिमम 8 माला के 8 मिनट के अंदर 7.5 मिनट 7 मिनट में समाप्त होना है, ठीक है। स्पीड रखना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो किसी का कोई प्रश्न है? अगर आप सब में से किसी का कोई प्रश्न? यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ये ममता माता जी कौन है? आज तक जानता नहीं हूं मैं। आप लोगों में से कोई जानते हैं इनको? भूमिका महाजन माता जी भी आ गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी हरे आज मैं कृष्णा। थोड़ा लेट आई। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण तो प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलिए, कुछ पूछना है? संतोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज का कोई पॉइंट बतलाएंगे? याद है कुछ जो अभी हमने चर्चा किया? चर्चा किया स्वामी जी, मैं थोड़ी लेट ही पहुंची, आपका ये अभी सुनने लगी। अच्छा, अभी जब मैं आया, कोई नहीं, ठीक है। सो आप लोगों की कोई प्रश्न नहीं है तो आज का जो अपना सत्र है उसको हम यहीं तक रखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने कहा था पिछले वर्ष में बताया था कि जो तमोगुनी व्यक्ति जो है वो काली और शिव जी की पूजा करते हैं, और जो सतोगुनी व्यक्ति है वो श्री राम जी और विष्णु की, परंतु श्री राम जी शिव जी की पूजा करते थे और शिव जी राम जी की, तो फिर शिव जी भगवान जी तमोगुण में क्यों आते हैं? राम जी शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, वहां पे किया था बस रामेश्वरम में, क्योंकि वो उनके भक्त है ना, तो भक्त को भक्त और भगवान में कोई इस प्रकार का फर्क नहीं होता है। ठीक है, शिव जी और राम जी में, राम जी शिव जी की पूजा नियत पूजा नहीं है उनकी। ऐसा नहीं कि वो हर दिन पूजा करते हैं। जब भगवान ने राम जी का अवतार लिया तो वहां पर उन्होंने रामेश्वरम में जब लंका युद्ध के लिए जा रहे थे तो वहां पे उन्होंने खुद से बालू के ढेर से बनाया एक शिवलिंग और उनका अभिषेक किया। ठीक है, क्योंकि भगवान हर समय चाहते हैं उनके भक्त का नाम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि राम जी करते हैं शिव जी की और शिव जी करते हैं राम जी की। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो इससे तो ये पता चलता है कि श्रेष्ठ कोई नहीं है, दोनों जो है बराबर हैं। लेकिन हमने पूरा का पूरा एक प्रेजेंटेशन देखा है किस प्रकार से जो भगवान राम के विष्णु के चरण से गंगा निकलती है, शिव जी उसको सर पे धारण करते हैं। ठीक है, तो श्रेष्ठ जो है वो, सर्वश्रेष्ठ जो है वो रामचंद्र जी हैं, विष्णु है, कृष्ण है। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न? हमने ग्रुप में वो डाला है, ग्रुप में आप लोगों ने देखा होगा भोग की थाली कैसे लगती है। कुछ लोग का कंफ्यूजन, ये सब प्रश्न करने चाहिए कि ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने उसमें फोटो दिया 2 थाली, तो लोग 2 थाली कहने का अर्थ है जब आपके पास विग्रह है, तो अगर राधा कृष्ण जी का विग्रह है, सीता राम जी का विग्रह है, तो आप एक एक व्यक्ति को भी एक एक थाली दे सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एक थाली भी ऑफर कर सकते हैं। और जब आपके पास फोटो फ्रेम में आप भगवान की पूजा करते हैं तो एक थाली में भी काम चल जाएगा, सभी बांट लेंगे उसमें। ठीक है, सो एक थाली काफी। मैंने बतलाया था किस तरीके से थाली में आइटम्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही थाली में हमने राइस चावल सब उसमें भर दिया, नहीं, सब कटोरे में होना चाहिए, अलग अलग। हर एक आइटम सेपरेट होना चाहिए, सब में तुलसी का पत्र होना चाहिए, 1 गिलास पानी होना चाहिए, पानी के अंदर भी तुलसी का पत्र होना चाहिए। और हमने एक ऑल्टर के फोटोज भी भेजे था मैंने। आप लोग जो लोग ग्रुप में हैं आपने देखा होगा भगवान का ऑल्टर मतलब मंदिर कैसे घर में बनाना चाहिए, उसी प्रकार से भरना नहीं चाहिए। हमने कई जगह भ्रमण किया, अभी हम 10 दिन के उस पे दौरे पे थे अलग जगहों पे, तो हमने कई जगह कई लोगों के मंदिरों को देखा। कई जगह हमने ठीक भी किया जहां तुरंत हो सकता था। कई लोगों को हमने बताया कि मंदिर में क्या क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, है ना। मंदिर में पूरा पूरा मॉल नहीं भरना है, 33 करोड़ देवताओं को वहां पे लाके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बस एक कृष्णा है, प्रभुपाद जी है, चैतन्य महाप्रभु है, तुलसी महारानी है, हो गया, इतने से काम चल जाएगा। तो मैंने एक फोटो भेजा था, उसमें राधा कृष्ण जी का या सीताराम जी का, जिनके भी मूर्ति है, जिनका भी फोटो फ्रेम है वो लगा सकते हैं, प्रभुपाद जी होने चाहिए। फिर वहां पे गुरु परंपरा भी हमने दिखलाया था, प्रभुपाद जी के गुरु जी, उनके गुरु जी गौर कौर, ऐसे करके भक्ति ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो ऐसे करके जो था। फिर चैतन्य महाप्रभु, तुलसी महारानी, इस तरीके से ऑल्टर होता है, घर में मंदिर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा खर्चा करिए, जो पैसे हैं उनका यूज भगवान की सेवा के लिए होता है ना। तो हम लोग भक्त हैं तो भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी मैंने देखा आपने जो भोग लगाया है वो सब कुछ चांदी के बर्तनों में लगाया पत्तल में भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या है, वो कोई भक्त लोगों ने चांदी का बर्तन दिया तो चांदी में लगा दिया। ठीक है, पहले नहीं था तो स्टील में लगाते थे, स्टील भी नहीं है तो पत्ते में लगा सकते हैं, पत्तल। ठीक है, भगवान ने नहीं बोला भगवत गीता में कौन से प्लेट में लगाना, लेकिन भगवान ने ये बोला क्या क्या लगाना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब वाटर, पत्रम मतलब तुलसी का, वो तो मैंने कटोरियन में ही रखा। तो हाँ, और वो जो प्लेट होगा आपका, पत्तल क्यों मैंने बोला, पत्तल को रीयूज नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे ही मिट्टी के बर्तन में भी कर सकते हैं, रीयूज नहीं करते हैं। उसी प्रकार से स्टील का भी अगर आपका प्लेट है या ब्रास का, वो मैं नया मंगवा के लगा रखा। हाँ,
वो न्यू होना चाहिए और वो भगवान के लिए सेपरेट होना चाहिए, उसका यूज कोई और नहीं करेगा। ठीक है, प्रभु जी ऐसे किया। हाँ ठीक है। और हर दिन ऑफरिंग करना चाहिए, जो भी भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 7वें अध्याय में, यत करोसी, जो भी करते हो मुझको अर्पण करो, यतस्नासी, जो भी खाते हो मुझे अर्पण करके खाओ, तो भोग, वो भोग पाप रहित हो जाता है। तो हम सबको क्या करना है, पाप रहित भोजन ग्रहण करना है या पाप रहित कार्य करना है। इसी को बोलते हैं पाप रहित, मतलब निष्काम कार्य। हमने भगवान को अर्पण कर दिया तो निष्काम हो गया। कर्म फल से हम निष्काम हो, कर्म फल से हम आसक्त नहीं रहे, अनअटैच्ड हो गए, और इस प्रकार से जो है हम पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम लोग लगता है हम लोग, हाँ हरे कृष्णा, ये 30 लोग जो है इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।